हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब में स्वागत है। आइए मैं आपके लिए पॉलिटी का एक बेहतरीन कंटेंट लेकर आया हूं। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उस बेहतरीन कंटेंट पर चर्चा कर दूं, क्योंकि आप वीडियो में कुछ शुरू में बताने लगता हूं तो आप स्किप करके चले जाते हो। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, व्हाइट बोर्ड पर तुरंत फोकस हो जाना है। टॉपिक है आज लोकसभा। आज लोकसभा के बारे में इतना बेहतरीन समझा दूंगा कि आप जीवन में लोकसभा से क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। सिर्फ आप इस पर मॉक लगा लेना, मतलब PYQ लगा लेना, लोकसभा जितने क्वेश्चन बनेंगे। और तथा मैं ये भी बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन बनते हैं। आइए तो लोकसभा बता दूं। जैसे संसद किससे मिलकर बनता है? संसद मिलकर बनता है जैसे राष्ट्रपति तथा लोकसभा तथा राज्यसभा। ठीक, ये दोनों उसके अंग हैं तथा और उसमें राष्ट्रपति भी रहते हैं। तो आइए, राष्ट्रपति मैं पढ़ा दिया हूँ, आज लोकसभा पढ़ाया हूँ, फिर इसके बाद जो वीडियो आएगी वो राज्यसभा पर होगी। तो लोकसभा आ जाइए, लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। इसके परिचय, लोकसभा का थोड़ा परिचय में बता दूँ। लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं। लोकसभा को क्या बोलते हैं बाबू? निचला सदन बोलते हैं। तथा या और बोल सकते हो, इसमें जनता, इसको बोलते हैं जनता का सदन, मतलब लोगों का सदन। जैसे आप अपने यहाँ अपने एरिया से सांसद चुन लेते हैं, तो आपकी आवाज़ संसद तक पहुँचाने का काम किसका रहता है? सांसद महोदय जी का काम रहता है। आपके एरिया का सांसद कोई भी हो सकता है, ABC कोई भी। ठीक, देख लो, इसको निचला सदन बोलते हैं। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। ठीक, जैसे कोई पूछ ले लोकसभा को निचला सदन कहते हैं कि या उच्च सदन कहते हैं, तो आपको बोलना है निचला सदन। ठीक, और ये भी इसमें पूछता है, इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं कि नौजवानों का सदन? तो आपको मारना है नौजवानों का सदन, क्योंकि इसमें योग्यता, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता 25 वर्ष से ही शुरू हो जाती है और राज्यसभा में 30 वर्ष से शुरू होती है। इसीलिए ठीक बता दिया हूँ कि किस लिए पूछता है। देख लो, जनता का सदन, जनता की आवाज़ सदन तक पहुँचाने का काम सांसद महोदय जी का रहता है। किसका रहता है? सांसद महोदय जी का। आप अपना अधिकार उसी दिन खो देते हैं जिस दिन अपने क्षेत्र से एक सांसद का चुनाव कर देते हैं। तो आपका सांसद जागरूक रहे। वो जो कहते नहीं कि मतलब वहीं ढूसुड़ नहीं रहना चाहिए। आपके एरिया का विकास कर सके ऐसा सांसद चुनिए। आप किसी भी क्षेत्र से रहते हों, ABCD या XYZ, किसी भी क्षेत्र के हों या किसी भी क्षेत्र का, अगर आपका सांसद विकास कर रहा है तो जान लो आपका सांसद बहुत जागरूक है, बहुत जानकार है। वो सांसद से आपके अपने हिस्से का हक छीनकर आपके समक्ष पहुंचा रहा है, तो उससे हमेशा चुनाव करते रहें, अगर आपको ऐसा सांसद मिला है तब। ठीक, अगर नहीं मिला है तो आप जानते हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे प्रधान जी हों, क्योंकि विकास लास्ट तक पहुँचाता कौन है? प्रधान जी। तो सभी को उखाड़ फेंकने का अधिकार जनता के पास है। सिर्फ वो आप पर राज कर सकते हैं 5 वर्ष। इसीलिए आपको अधिकार मिला है कि अगर आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा तथा आपके ग्रामीण एरिया का विकास नहीं हो रहा है या आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, आपका जो क्षेत्र लगता है सांसद जी का या विधायक जी का, तो उनको उखाड़ कर दूसरी पंचवर्षीय योजना में फेंक दीजिए। फिर वो खुद पछताएंगे कि हमें सेवा करने का अवसर मिला था, लेकिन मैं उस सीट का राजा समझ बैठा कि मैं राजा हूँ, जनता सारी प्रजा है, पागल है। तो आप इस सब सख्त जरूरत है। ठीक, किसी को पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर विकास कर रहा है तो अच्छा सांसद है, उसको फिर दोबारा चुनिए। अगर नहीं कर रहा है तो आपको अधिकार है। किसको अधिकार है? जनता, हमको तुमको अधिकार है। जान दो ना, मतदान देने की उम्र कब से शुरू होती है? 18 वर्ष से। तो आ जाइए, आपको परिचय बता दिया लोकसभा कि लोकसभा होता क्या है, समझ गए ना। अब आ जाइए दूसरा, संरचना। लोकसभा बनती कैसे है? लोकसभा में सदस्य कितने रहते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य रह सकते थे 2019 के पहले? 552 बोल रहा हूँ तो कुछ लोग सोचेंगे नहीं मास्टर वो पगला गया है क्या, 552 बता रहा है, अभी तो 550 है। तो पगला नहीं गया है मास्टर, इसलिए बोल दिया 2019 के पहले। बोला ना 2019 के पहले, 104वां संविधान संशोधन के पहले। ठीक, ये देखो यहाँ लिखा हूँ। 530 सदस्य जो आते हैं वो राज्य से आते हैं, तथा जो 20 सदस्य आते हैं वो आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। किससे आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से।
20 सदस्य, और 2 था एंग्लो इंडियन, जिसका निर्वाचन राष्ट्रपति करता था, लेकिन ये 2019 में खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। इसको कट कर दो तो समझ जाओगे क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब आ जाइए लोकसभा की योग्यता। लोकसभा की योग्यता कितनी होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, वह जिस क्षेत्र से मतदान या चुनाव लड़ना चाहता हो उस क्षेत्र का मतदाता सूची में उसका नाम हो, ये भी अनिवार्य है। ठीक, तथा 25 वर्ष का हो चुका हो, उस पर केस और धाराएं ना हो, तरह तरह की चीजें हैं। 25 वर्ष से आप क्या बन सकते हैं? जानते हो ना क्या बन सकते हैं? लोकसभा सदस्य बन सकते हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। ओके, कह दो ओके, डन, कंफ्यूज नहीं होऊंगा। ठीक, जैसे आप अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तब भी लड़ें, अगर नहीं लड़ना चाह रहे हैं तो आप निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं। देखते हो कि कितने लोग निर्दलीय आकर लड़ते हैं, चाहे विधायकी हो या सांसदी हो। ठीक, अब आ जाइए चौथा, लोकसभा का चौथा फैक्ट, आबादी। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर आपातकाल या युद्ध हो रहा है देश में, जैसे बोल सकते हैं, जैसे रूस और कहाँ यूक्रेन का चला नहीं था 2-3 साल, तो ऐसे युद्ध के दौरान मतलब लंबे समय तक अगर युद्ध चलता है तो इसे 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है, लंबे वर्ष तक अगर युद्ध चल रहा है। नहीं तो अनिवार्य है कि 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना है लोकसभा, क्योंकि जान रहे हो ना लोकसभा में कितने सदस्य बैठते हैं? 550। वर्तमान में कितने सदस्य हैं आपको कमेंट करना है। ठीक, पता तो है लेकिन बताऊंगा नहीं। आप बहुत आलसी हो, किसी मेरे वीडियो में किसी का भी जवाब नहीं देते हो, ना कमेंट करते हो। जैसे एक क्वेश्चन बता दोगे तो आपकी अपच हो जाएगी या किसी बच्चे की तैयार हो जाएगा, तो ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कमेंट करिएगा, नहीं आ रहा है तो उससे सर्च करके कमेंट करो, उससे आपकी जागरूकता बढ़ेगी तथा वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं जीवन भर। ओके, देख लो, इसको बता दिया हूँ। अब आ जाइए अध्यक्ष। लोकसभा में जानते हो ना जितने रहते हैं 550 सदस्य, 547, वर्तमान में जितने हो 543। ठीक, आप सब समझ लो, जितने भी हो ABC या XYZ, तो उन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे बोलते हैं लोकसभा स्पीकर। उनका मतदान करते हैं, उन्हीं से मतलब मतदान नहीं करते, चुन लेते हैं कि ये लोकसभा अध्यक्ष के लिए बेस्ट रहेंगे। अब इनकी पावर देख लीजिए। एक कार्यवाही नियमों का संचालन करते हैं तथा सदन के अनुशासन बनाए रखते हैं। मतलब आप सदन के बारे में जैसे बोलते नहीं, बैठ जाइए सदन कर, आप सब देखते हो कि सांसद टीवी भी अलग अलग न्यूज़ों पर जहाँ सांसद चलते रहते, तो देखो लोकसभा से अनुमति लेनी पड़ती है। कहते नहीं स्पीकर महोदय जी, मैं अपने क्षेत्रीय वासियों का समस्या आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो प्रस्तुत करें। हाँ, कहते हैं 5 मिनट रुक जाइए, पहले उनकी सुन लें। सुनते रहते हैं, अध्यक्ष के काम क्या रहता है, तो आप उनको योजनाएं पूरा सुनाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं जो विधायक या सांसद महोदय जी रहते हैं कि आप मुझे बोलने के आज अवसर दिए, उसके लिए धन्यवाद। ठीक, होता रहता है ना, बता दिए ना ट्रिक, समझो। अब आ जाइए शक्तियाँ। लोकसभा की शक्तियाँ 5 प्रकार की प्राप्त है। विधायी शक्तियाँ मतलब कोई भी कानून बनाएगा, लोकसभा बनाएगा तथा राज्यसभा मिलकर बनाता है, दोनों में प्रस्ताव पारित होता है। और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं, धन विधायक। वित्तीय शक्तियों में केवल अधिकार लेने का अधिकार किसको है? वित्तीय शक्तियों में अधिकार बनाने का या लेने का सिर्फ अधिकार किसको है? लोकसभा को। यहाँ राज्यसभा को नहीं दिया जाता। ठीक, यही पूछता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोल सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत पूछता है, बहुत। जैसे एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट हो, क्योंकि वो जानता है कंफ्यूज हो जाएंगे अगर अच्छे से बारीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो गलतियाँ कर देते हैं। और कार्यपालिका शक्तियाँ का नियंत्रण करता है कौन? लोकसभा। और चुनावी में भूमिका किसके चुनाव में भूमिका लेता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जानते हो ना, वही सब है। बता दे रहा हूँ कि इसकी कितनी कितनी शक्तियाँ प्राप्त है। और 5वां, संविधान संशोधन में बराबर की भागीदारी। मतलब कोई संविधान में संशोधन होगा, कोई विधेयक पारित होगा या कोई कानून नया अलग से बनेगा, तो उसमें लोकसभा तथा राज्यसभा का दोनों का मत होना अनिवार्य है। कहते नहीं अब लोकसभा से पारित हो गया, अब राज्यसभा को भेजा गया है, राज्यसभा में पारित किया जाएगा। राज्यसभा को किसी विधेयक को कितने दिन रखने का अधिकार है? बताना कमेंट में। 14 दिन कमेंट में बताना कि कितने दिन अधिकार है उसे रखने का। ठीक,
कोई विधेयक, नहीं तो उसे पारित मान लिया जाएगा। जवाब देता है तो, नहीं जवाब देता तो। ठीक, अब मैं सब तो बता दिया, लेकिन पहले आपको सांसद समझना जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 79 जो है वो सांसद कहता है, तो सांसद बनता किससे किससे, तो आपको जानना जरूरी है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, और 81 लोकसभा की चर्चा करता है। ठीक, अब 82, आप कहते हो कि 82 यहाँ नहीं लिखो, जैसे मैं बता दिया लोकसभा का गठन कैसे होगा 81 में कहता है। आप कहते हो 82 क्या नहीं लिखो, 82 वही है परिसीमन। ठीक, जैसे 1962 में हुआ, 72 में हुआ, फिर 2002 में हुआ, मतलब जनगणना हो जाने के बाद डिसाइड करेगी, सांसद डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? डिसाइड यही करेगा कि कितने क्षेत्र में, कितने एरिया से एक सांसद की सीट प्रोवाइड किए जाए। जानते हो ना, इसका भी कोई होगा, ये तो है नहीं कि कोई मान लो बड़ा जिला है तो वहाँ पता लगा 21 सांसद है या 21 विधायक है, तो बड़ा जिला है तो उसमें जनसंख्या के हिसाब से बांट देते हैं अलग अलग। देखते होंगे कहीं कहीं ऐसे जिले होंगे जिसमें से 3-3 विधायक जाते हैं एक एक जिले से, और कोई कोई ऐसा जिला रहता है जहाँ से एक एक विधायक रहते हैं, छोटा जिला है। ठीक, ये सब जानने वाली बात है, इसको जानना, इसलिए 82 लिखा नहीं, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, पूछता नहीं लेकिन बता दिया। आर्टिकल 83(2) कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, और बाकी मैं ये सब बता दिया कि कब बढ़ेगा, किस स्थिति में बढ़ता है उसका कार्यकाल। बहुत रेयर केस में बढ़ता है, अभी आज तक बढ़ा नहीं है। ठीक, अब जाइए आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 वहीं योग्यता, लोकसभा की योग्यता बताता है कि लोकसभा बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए किसी व्यक्ति के लिए या आम नागरिक के लिए। ठीक, आर्टिकल 85 संसद में सत्र बुलाता है। बताओ अच्छा, संसद में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कितने सत्र बुलाए जाते हैं? संसद में 3 सत्र बुलाए जाते हैं, आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे बुलाया जाता है क्या, बजट सत्र, ते रहता है फरवरी से मई तक, और फिर आ जाता है मानसून सत्र, ते रहता है जुलाई से सितंबर तक। जुलाई में मानसून सत्र, अभी वर्तमान में कौन सत्र चल रहा है? वर्तमान में चल रहा है मानसून सत्र। ठीक, फिर वहीं आ जाता है नवंबर दिसंबर में क्या, शीतकालीन सत्र। तरह लगभग 3 सत्र हैं, लगभग नहीं 3 सत्र है ही, मतलब सबसे बड़ा सत्र अगर पूछता है तो क्या रहता है, बजट सत्र। ठीक, अब इसलिए बता दिया कि हाँ सत्र पूछा है, तो मैं सोचा कि थोड़ा चर्चा कर दूँ। अब आ जाएंगे आर्टिकल 100, वोटिंग की प्रक्रिया की, मतलब लोकसभा का चुनाव कैसे होगा, कैसे गिना जाएगा, किस बेस पर होगा। पहले जानते हो देश में चुनाव ईवीएम पर थोड़ी होता था, कि होता था? नहीं होता था ना, वही चीज़। आर्टिकल 101 से 104 सदस्य और अयोग्यता के बारे में, कि आपको सदस्यता कैसे मिलेगी लोकसभा की, तथा रद्द कब कर दी जाएगी, तथा आप अयोग्य कब घोषित कर दिए जाएंगे, तथा कितने दिन सदन में नहीं उपस्थित नहीं होंगे तो आपका लोकसभा का सदस्य नहीं माना जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं जाते जाते पूछ दे रहा हूँ, इसमें अनुसूचित तथा सूचित जो जाति हैं इनके लिए कितनी कितनी सीट आरक्षण की गई हैं, मतलब रखा गया रिजर्व, कितने पर उन्हीं लोग लड़ेंगे। मतलब उनका कहीं कहीं क्षेत्र है ना भाई, तो उन्हीं के क्षेत्र से लड़ेंगे, तभी तो वो अपने बोल सकते हो जो उनके समुदाय या कैटेगरी के लोग हैं तो उनकी पीड़ा समझ सकेंगे। इसीलिए वहाँ अदर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, सिर्फ अनुसूचित जाति या सूचित जाति वाले ही लड़ सकते हैं। ठीक, अनुसूचित जनजात या अनुसूचित जाति। ठीक, तो आपको ये दोनों कमेंट करना है कि इनके लिए कितनी कितनी सीटें रिजर्व हैं। 500 कितने, 550 में से। ठीक, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा तथा मस्त लगा होगा, एकदम बेहतरीन समझ गए होंगे। जो मैं समझाने के प्रयास के लिए लाया था वो अब आप बेहतरीन समझ गए होंगे। आप लोकसभा से आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ओके, कह दो ओके, डन, बहुत अच्छा। कह दो, आप नहीं कहोगे भाई, लेकिन प्रेरित करता हूँ कि कहो। ठीक, मैं अब बेहतरीन कंटेंट के साथ कल मिलूँगा। ठीक, अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब को शेयर करो तथा सब्सक्राइब करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं करोगे मैं तब भी प्रयास या एकदम 200% के साथ पढ़ाऊँगा। कभी ना कभी तो बच्चे जागरूक होंगे कि हाँ बंदा में दम है तथा अच्छे कंटेंट दे रहा है। ठीक, कहते नहीं, लहरों से डर डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तो कोशिश जारी रखिए आप किसी भी क्षेत्र में, A to Z आप तैयारी कर रहे हैं तैयारी क्षेत्र में, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, मैनेजर बनने का प्रयास करिए किसी कंपनी में है, सुपरवाइजर बनने का प्रयास करिए, हमेशा लेबराना ना करिए, किसी भी क्षेत्र में A to Z बोल दिया ना, A to Z में सभी क्षेत्र आ जाते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलता हूँ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ कल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।